बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ मैंने कुछ ले ली हैं सब्जियाँ, सब्जियों से ज़बरदस्त सी रेसिपी बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बंद गोभी है, गाजर है और शिमला मिर्च है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी बनती है, बड़ी ही मज़ेदार सी। आप लोगों ने ज़रूर इसे बनाना है और ज़रूर ट्राई करना है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो बड़ी ही मज़ेदार से ज़बरदस्त से हमें कबाब बनाने हैं, चाइनीज़ कबाब बनाएँगे। सबसे पहले तो हमने थोड़ा-सा घी डाल लिया है और उसमें ज़ीरा डाल के 1 अदद प्याज़ डालेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बच्चों और बड़ों की बहुत ही फ़ेवरेट ये रेसिपी है। तो बड़ी ही मज़ेदार सी बनती है, तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो अच्छा यहाँ पे मैंने बंद गोभी डाल दी है, बंद गोभी भी थोड़ा-सा टाइम लेती है और इसलिए हमने थोड़ी देर पहले हमने इसे डाल के अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो सब्जियों को इस तरह से अगर आप पका के ये बनाते हैं रेसिपी बहुत ही एक तो मज़ेदार बनती है, दूसरा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है और बड़ी ही टेस्टी सी लगती है। तो इस तरह से बनाएँगे मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप फ़ॉलो करके बनाते हैं तो यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। एक दफ़ा आप लोगों ने ज़रूर बनाना है और इसे ट्राई करना है और बिल्कुल कम टाइम पे झटपट बनने वाली ये रेसिपी है और जायके में बेहद मज़ेदार है। तो ये देखिए प्याज को और बंद गोभी को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो यहाँ हम डालेंगे शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च भी डालें, इसका जायका भी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी आता है। तो यहाँ से 1 से 2 मिनट हमने इसे फ्राई कर लेना है। अच्छा आलू डाल के हमने इसे बनाना है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इसका जायका बहुत ही मज़ेदार सा लगेगा। तो ये मैंने तकरीबन 2 अदद गाजर ले ली है। गाजर को हमने अच्छी तरह से पहले वॉश किया था और इसे क्रश करके रख लिया ताकि हमारा काम जो है ना वो आसानी से हो सके, फटाफट से हो सके, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बन सके। तो इसलिए मैंने तमाम जितनी भी सब्ज़ी हैं उनकी पहले कटिंग करके रख ली थी, तो ताकि हमारा टाइम भी बच सके और हमारी झटपट ये जो रेसिपी है ये बन के तैयार हो सके। तो ये देखें माशाल्लाह तमाम की तमाम जितनी भी सब्जियां हमने डाली है ना, इसे अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का सा सौते करना है। तो जैसे ये हो जाएंगी, यहाँ पे देखिए एक प्याली मेरे पास चिकन था, तो वो चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब चिकन को भी डाल के हमें 1 से 2 मिनट फ्राई करना है। तो बाकी के मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार बच्चों को बेहद पसंद आने वाली है। बच्चों को लंच में बनाकर देंगे तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये बड़ों को देते हैं तो सभी के तकरीबन ये ना फ़ेवरेट है सब्ज़ी। तो बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, तो ज़रूर बनाइए, कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो अगर रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा यहाँ पे देखिए काफ़ी हद तक तो हो गया इसका फ्राई हो गई है, तो अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। कुटी हुई मिर्च डाल दिया, नमक मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया, सुरख मिर्च का पाउडर है, खुश्क धनिया का पाउडर डाल दिया, हल्दी भी डाल दिया हाफ़ टी स्पून। तकरीबन थोड़े-थोड़े डालें क्योंकि हमने इसमें चाइनीज़ कबाब बनाने हैं, इसलिए ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करेंगे। तो थोड़ी-थोड़ी मिकदार में डाल के हमें इसे अच्छी तरह से ना दोबारा से फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे, हमारा ज़बरदस्त सा ये मसाला जो है बन के रेडी हो गया है। इसका जायका बहुत ही मज़ेदार और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये देखें माशाल्लाह बन के मुकम्मल तैयार हो गया है। तो बस अब हम इसे करेंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे, एक साइड पे रख देंगे। तो अब आलू की बारी है। तो आलूओं को हमने पहले से बॉयल करके रख लिया था ताकि हमारा टाइम बच सके। तो इसलिए हम क्रश की मदद से हमने अच्छी तरह से इसे क्रश कर लेंगे। तो आसानी से हो सकते हैं, तो इस तरह करेंगे तो एक तो ज़्यादा जो आलू होते हैं ना वो ज़्यादा मैश नहीं होते, तो क्रश करने से तो ज़बरदस्त बनते हैं। तो इसका मेन तरीका यही है कि आप लोगों ने आलूओं को बॉईल कर लेना है और फिर क्रश की मदद से क्रश कर लें। तो तमाम के तमाम आलू हमने यहाँ पे क्रश कर लिया, मसाला थोड़ा-सा ठंडा हो गया है, अभी भी गर्म तो है, मगर थोड़ा-सा ठंडा हो गया। अब तमाम इसमें मसाला हमें अच्छा सारे का सारा हमने मसाला तो अब डाल दिया है। अब इसे चम्मच की मदद से हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया, सब्ज़ धनिया डालेंगे हम एंड पे। तो इस तरह बहुत ही ज़्यादा एक तो खूबसूरती आ जाती है, दूसरा ज़ायके में बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। तो अब अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, अगर ना हो रहा तो हाथों की मदद से कर लें। तो मैं यहाँ पे रखूँगी, चम्मच को एक साइड पे रख देंगे और हाथों की मदद से हमने अच्छी तरह से इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जो हमने आलू को मैश किया था ना, उनके साथ डाल के हमें अच्छी तरह इन्हें मैश कर लेना है। मिक्स कर लेंगे, ज़बरदस्त सा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया कबाब बनाने के लिए। तो बस हमारा काम बिल्कुल हो गया, तो अब हम बनाएँगे इसके ज़बरदस्त से कबाब जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से हैं। तो यहाँ मैं बारी-बारी बनाती जाऊँगी।
तो इसे हम फ्राई करते जाएँगे। ये देखिए यहाँ पे हमने बनाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो हमने छोटे-छोटे हिस्सों में हमने इसके कबाब बना के रख लेने हैं। अच्छा इसे आप लोग बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो चाहे जब भी बच्चे माँगे या बड़े माँगे तो उन्हें आप फ्राई करके दे सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैं बारी-बारी बनाती जाऊँगी, तो इस तरह से तमाम के तमाम जब बन जाएँगे तो फिर हम बारी-बारी इन्हें फ्राई करेंगे। तो आप लोग जब बनाएँगे और मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। ज़बरदस्त सी रेसिपी है इसलिए ज़रूर इसे आप लोग बनाएँ और एन्जॉय करें। तो सर्दियों के मौसम में तो वैसे भी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, तो आलू के साथ अगर बनाई जाए तो बेहद पसंद है, बच्चे हों या बड़े हों सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो ये देखिए बारी-बारी इसी तरह से हमने बना लेनी है माशाल्लाह ये देखिए कितने सारे बन के हमारे यहाँ पे कबाब जो है ना, वो बन के तैयार हो गए हैं। तो जी आप बारी आती है इन्हें फ्राई करने के लिए, ये देखिए लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये है। तो इसी तरह से आप लोग बना के रख सकते हैं, तो जब बच्चों ने जाना हो स्कूल तो आप लोग उन्हें फ़ौरन से फ्राई करके दे सकते हैं। तो जी ये देखें तमाम के तमाम बन के तैयार हो गए हैं। तो अब हमने साथ रख लिया फ्राई पैन में घी रख लिया गरम करने के लिए। तो घी भी हमारा गर्म हो गया है तो एक अंडे की मदद से हम करेंगे इसे बनाएँगे। तो अंडे में बारी-बारी डिप करते जाएँगे और इसमें डालते जाएँगे। ये देखिए। अच्छा आँच यहाँ पे बिल्कुल हल्की सी रखनी है, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसे बस हल्का-सा फ्राई करना है। तो बाकी तो हमने पहले ही इसे कुक किया होता है इसलिए एंड पे हमने हल्का-सा इसे फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं पकाना। तो ये देखिए आँच बिल्कुल हल्की सी करके हमने बारी-बारी से पकाते जाएँगे। तो वह हमारी रेसिपी जो है यहाँ पे माशाल्लाह बन के तैयार हो गई है। तो इसलिए अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों ने बनाना है और मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए चम्मच की मदद से आहिस्ता-आहिस्ता हमने ना इसकी साइड को चेंज करते जाएँगे और बारी-बारी इसी तरह से बनाते जाएँगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है। सेम इसी तरह से बनाएँ और एन्जॉय करें। सर्दियों के मौसम को एन्जॉय करें। ज़बरदस्त से हमारे कबाब जो है बन के रेडी हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त और कितने ही टेस्टी हमारे कबाब जो है बन के रेडी हो गए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं इसलिए आप लोगों ने भी बनाना है इसे। तो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारी रेसिपी यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। अब मैं प्लेट में डाल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, डिश आउट करते हैं, बारी-बारी निकालते जाएँगे। घी को लैदा कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह इसका घी भी निकाल लेंगे ताकि ज़्यादा ना लगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से बन के तैयार हो गए हैं। तो जी माशाल्लाह सारे के सारे बन के तैयार हो गए हैं। हम हमारी प्लेट में डिश आउट करते हैं। तो जी यहाँ पे मुकम्मल हमारे तमाम के तमाम शामी कबाब बन चुके हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ही नरम बने हैं, टेस्टी बने हैं, जायके में बेहद मज़ेदार, खाने में बहुत ही टेस्टी। आप लोग इसकी लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्ती बनी है। तो आप बनाइए और एंजॉय करें। अब किसी और नई और रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।